हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है और कल भी एक सड़क हादसे में 7 लोगों की सोना शायद माजरा में जान चली गई थी। और पिछले 1 साल में जैसा कि इस क्षेत्र में भी हम देख रहे हैं, लगातार सड़क हादसों में कई लोगों की मौतें होती चली आ रही हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर बात करेंगे जो यहाँ पर ग्रामीण मौजूद है और यहाँ पर जो जनता के जनप्रतिनिधि और जनता के जिम्मेदार मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इन सड़क हादसों का जिम्मेदार कौन है। अवैध खनन है, ओवरलोड है या फिर प्रशासन है। हम तो आप ये चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से हमारी ये पहली ऐसी दूसरी मौत नहीं हुई, ये तो यहाँ पर 7वीं घटना है। हमें चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से ये सोई भी सरकार जागे, क्योंकि जो प्रशासन के लोग इस काम को करवा रहे हैं वो ऐसा नहीं कि वो करवा रहे, वो तो सरकार के नौकर हैं। जैसे सरकार चाहेगी ऐसा होगा। आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे और इस प्रकार जो अवैध खनन जो चल रहा है उस पर रोक लगाई जाए। अवैध खनन जो वर्तमान सरकार है वही करवा रही है भाई, ऐसा तो है नहीं प्रशासन के लोग करवा रहे। अगर सरकार चाहे ना मिनट से पहले ये काम रुके, सरकार चाहे ना एसपी डीएसपी सभी यहाँ पर खड़े मिलेंगे भाई। बड़ा दुखी हैं, पत्रकार मत दो। हम तो यही चाहते हैं कि सरकार तक हमारी ये बात पहुँचे और ये खनन यहाँ से रुके। तो पहली बात तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब एक चीज़ देखो, आप खनन कौन करवा रहा है? खनन आप ही बाल घर से एक ट्राली जोड़ो, बुग्गी जोड़ो, रेते की भरने के लिए गाँव के नीचे गाय के नीचे डालने के लिए रेता भरने चले जाओ। यही पुलिस वाले जितने भी हैं, पुलिस वाले दरोगा सरोगा जो भी है ना, आपका ट्रैक्टर ट्राली अगर छूट जाना तो नाम बदल दियो जी। एक बुग्गी नहीं भर सकते अपने खेत में, और अपने खेत में तो भरनी है सारी चीज़ करनी। तहसीलदार साहब आप मैं दिखाता हूँ जी, 20-20 फुट गहरे कर दिया। बताओ अपने क्षेत्र में 20-20 फुट गाड़ा भाई, इंटे जा रही यार, भर भर का सड़कों पर इंटे पड़ी, दुनिया भर के एक्सीडेंट हो रहे, रोज की चोट फेट लग रही है। आज तो 2 मौत हुई भाई, क्या कर लो? कुछ भी नहीं बाबूजी, सरकार हो प्रशासन हो, मैं तो देखो प्रशासन ही करवा रहा है। यहाँ तो हमारे क्षेत्र में तो प्रशासन फिर रहा है, सरकार तो फिर नहीं रही जी। हाँ जी, ये बहुत दुखद घटना है वास्तविकता में, और हम सब लोग तो आए यहाँ पर उनके दुख को बांटने के लिए। लेकिन एक समय होता है सभी का, झेलना तो उनको पड़ता है जिनके परिवार से व्यक्ति गया है, वास्तविकता है। ऐसा दुख भगवान ऊपर वाला किसी को न दे। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से पहले दिवंगत आत्मा, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना ऊपर वाले से करता हूँ, और उनके परिवार को इस अथाह दुख को सहने की शक्ति ऊपर वाला दे, ये प्रार्थना ऊपर वाले से करते हुए आज प्रक्रिया आपने देखी है। सभी सम्मानित यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी थे और क्षेत्र के सम्मानित सभी लोग यहाँ पर, सर समाज के लोग उपस्थित थे। बड़ी दुर्घटना है जो आज यहाँ पर हुई है, इस प्रकार की पुनरावृत्ति दोबारा न हो, यह प्रयास होना चाहिए। और ये बात हुई है, जो भी व्यवस्था यहाँ पर उनकी मुआवजे के लिए वो प्रशासन ने आश्वासन दिया, उसको पूरा कराया जाएगा। और आगे से जिस प्रकार से ये अभी और कुछ साथियों ने भी कहा कि इनके स्पीड पर ब्रेक लगना चाहिए, इन व्यवस्थाओं को मजबूती के साथ पुलिस प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा। और मैं वास्तविकता में ये भी कहता हूँ, अगर इन चीज़ों पर अंकुश लगाना है, प्रशासन के भरोसे अगर जनता बैठेगी तो वो निश्चित रूप से नहीं हो पाता है। अगर जनता चाहे तो सब कुछ हो सकता है, जनता चाहे तो ये चीज़ें बंद भी हो सकती हैं, जनता चाहे तो ये इनकी स्पीड पर ब्रेक भी लग सकता है। लेकिन वो सब लोग एक साथ खड़े हों तब ये चीज़ें चलती। इक्का दुक्का व्यक्ति अगर इन चीज़ों को रोकने का प्रयास करता है तो बातें कुछ और करने लगते भी। उसी पे चर्चा यहाँ पर हमारे बहुत सारे लोग जो सम्मानित थे उनके माध्यम से हो रही थी। तो मेरा वास्तविकता है, जिनका जाता है उन्हीं को पता लगता है कि उनके घर में कितना नुकसान हो और क्या उनके घर से गया है। कमाऊ व्यवस्था जिनके घर से चली जाती है वो घर बर्बादी की तरफ बढ़ते हैं। तो निश्चित रूप से, लेकिन परमपिता परमात्मा की व्यवस्थाएं हैं, ये सब चीज़ें जो चल रही हैं वो एक सिस्टम है इस धरती का। लेकिन ये जो कारण है, जो इस कारण बन रहे हैं, उन कारणों पर निश्चित रूप से रोक लगनी चाहिए, उन पर अंकुश लगना चाहिए, उनकी स्पीड पर अंकुश लगना चाहिए, और उनका एक समय निर्धारित होना चाहिए कि वो किस समय इस प्रकार की सड़कों से निकलने का उनका एक समय तय किया जाए। होता रहा, ये कोई नई बात नहीं है। आज ये नया नहीं देख रहे हैं आप, ये खनन आज ही शुरू नहीं हुआ है कि हमारी सरकार में हो रहा है। ये निश्चित रूप से जितनी भी सरकार यहाँ कांग्रेस की भी रही है उनके समय भी चला है, सब लोग गवाह है, सब लोग जानते हैं। ये सरकारों पर व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था है, सरकार सिस्टम चलता है, ये सबकी सरकारों में इसी प्रकार से चलता है। लेकिन बात अगर फिर इन पर अंकुश लगाने की गई जाए तो ना तो सरकार से लगेगा ना प्रशासन से लगेगा, ये जनता लगा सकती है। जनता अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। निश्चित रूप से हम जनता के साथ खड़े हैं। हमारे इस क्षेत्र के जितने भी नौजवान कहीं भी आह्वान इस व्यवस्था के साथ करेंगे कि इन पर अंकुश लगाना है, इनको रोकना है, जैसे भी जो चीज़ें करनी हो हम उनके साथ खड़े हैं और पूरी व्यवस्था के साथ निश्चित रूप से मजबूती के साथ खड़े हैं। मैं हर तरह से अपने सम्मानित सर समाज के लोगों के साथ, जो मेरी रही प्रक्रिया सुख दुख में हमेशा शामिल रहने की, हर चीज़ में, चाहे वो किसी तरह मूवमेंट रहा हो किसी प्रकार का जनता का, मैं हमेशा उसमें शामिल रहता हूँ। आज भी यहाँ भी जिस प्रकार से चाहे रात तक चलता चाहे सुबह तक चलता, हम अपने लोगों के बीच में आए तो अब लोगों के बीच में रहते और व्यवस्था को जब तक पूरा समाधान न निकलता
यहाँ से जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये व्यवस्था हुई है, सर्व समाज के हमारे सम्मानित लोगों ने जो तय किया है, सभी ने मिलजुल कर यहाँ पर इसका समाधान निकाला है। और वास्तविकता है, समाधान इस मामलों के ऐसे ही निकलते हैं। एक किस प्रकार से सहयोग किया जाए, उस पर कहीं ना कहीं दोनों तरफ से समझौता आता है, तभी ये मामले निपटते हैं। वरना मुकदमेबाजी में जाओ तो फिर मुकदमे लड़ते रहो, परिवार को कुछ नहीं मिलता है, व्यवस्था सब खराब हो जाती है। नहीं, मैंने आश्वासन दिया था। मैं क्यों आश्वासन दूंगा? मैं सरकार हूँ, पार्टी हूँ, विधायक हूँ, क्या हूँ मैं? क्षेत्र मेरे अपने लोग हैं, तो मैंने आज भी ये बात हुई। और ये मतलब खनन नहीं, मैं बताऊँ, ये घटनाएं दुर्घटना कौन कर रहा है? जड़ में जाओ इसकी आप। जो अवैध खनन कर रहे हैं, जो भागद दौड़ करते हैं, जो चोर बाजारी करते हैं, खनन वो कर रहे हैं। और रुकना चाहिए। मैं आश्वासन कब दूंगा भाई? मामला जो हुआ वहाँ मैं सैयद माजरा के पास में, हम वहाँ भी जाना पड़ेगा भाई। देखो हादसा होता है, लेकिन ऐसे अब ज़्यादा ओवरलोड करना, ओवरलोड रोकना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। ओवरलोड ट्रॉली होती हैं, वो होते हैं, डंपर होते हैं, उनसे होता है, ये देखना चाहिए। और इस पर बहुत जोर भी दिया जा रहा है। और यहाँ तो वो उत्तर प्रदेश की घटना थी, और वो हमारे छंगामंजी के लोग मरे वहाँ भी। हम तो चाहते हैं मौत क्यों हो? हमारे तो घर के परिवार के लोग थे सारे। चौथी घटना यहाँ है, इसलिए यहाँ सब बैठे। और लेकिन फिर भी मेरा निवेदन सरकार से, प्रशासन से, आप सभी लोगों को ये, आप भी इस पर ध्यान रखो। आप पत्रकार बंधु मीडिया के हैं, ध्यान रखो। ये 20-20 ट्रैक्टर चलते हैं यहाँ से, आप भी आवाज़ उठाओ, हम भी उठाते हैं। हम तो लगातार संघर्ष करते हैं, डरते क्यों हो? ईमानदारी से उठाओ। ये सड़क बहुत छोटी है, ये सड़क 6 फुट सड़क है, और 300 क्विंटल ट्रैक्टर बजरी ट्रॉली निकलती है। यहाँ को देखना चाहिए सरकार प्रशासन को, और आप लोगों को देखना चाहिए, करना चाहिए। आवाज़ उठाओ, हम भी उठाते हैं, ये बंद हटा जाते हैं। और हमारे भाई परिवार के लोग सभी हैं, तो दूर दूर एक मानू बात का था, एक दादू बात का था, एक इधर का था, शेख वाले का था, 2 यहाँ के, तो ये परिवार के लोग हमारे सब। ये जो अवैध खनन चलता है, ये रुकना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जितने भी घाट क्षेत्र के जितने भी रोड आप देख रहे होंगे बहुत छोटे हैं। और मैं अभी परसों जब रात में निकला 10 बजे के बाद, तो बड़े बड़े डंपर और ट्रक और ट्रैक्टर मतलब इस बेइंतहा तरीके से निकलते हैं कि अपनी गाड़ी बचाना बहुत मुश्किल है। छोटा वाहन, बड़े वाहन की तो आप छोड़ दो, छोटा वाहन भी निकलना बहुत मुश्किल है। और निश्चित रूप से इस पर कहीं न कहीं हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ये पूरा जो घाट क्षेत्र है, ये एक खनन बाहुल्य क्षेत्र है। और यहाँ बस मेन रूप से अवैध खनन यहाँ नहीं होना चाहिए। अवैध खनन, दरअसल कुछ लोग पट्टे की आड़ में अवैध खनन करते हैं, ऐसा नहीं है। लीगल है तो उसके कुछ लीगल की आड़ में कुछ इलीगल करते हैं, लेकिन जो इलीगल करते हैं उनका पता ही नहीं चलता है कौन है कौन नहीं है। प्रशासन उन पर नज़र भी रखता है, कार्रवाई भी करता है। ऐसा नहीं है, हमारी प्रशासन और सरकार सजग है इस चीज़ के बारे में। हमारे जो सांसद महोदय उन्होंने भी ये बात, हरिद्वार लोकसभा सांसद जो है, उन्होंने संसद के अंदर ये आवाज़ उठाई थी कि अवैध खनन कहीं भी हो पूरे देश के अंदर वो रुकना चाहिए। बहुत दुखद है। और मतलब मैं अभी किन शब्दों में बोलूं कि 2 जवान मौत हुई हैं और एक की बॉडी पे सिर नहीं है। एक आदमी का जो है सिर ही गायब हो गया है। और ये खनन को लेके है, ये लापरवाही है सरासर सरकार की, सरासर प्रशासन की, और सरासर उन नीचे की टीमों की जो स्टोन क्रशर चला रहे हैं, जो अपना ट्रैक्टर ट्रॉली चला रहे हैं, जो इस काम में है। हम मना नहीं कर रहे, आप काम कीजिए, पर आप गाइडलाइन पे कीजिए ना। जो आपका नियम है, आपको सुबह 5 बजे तक का आदेश है, आप चलाइए। हम मना नहीं कर रहे, रात में चलाइए, पर दिन में आप चला रहे हैं। दिन में जब हमारे लोकल्स अपने गाँव ग्रामीण लोग अपने काम से निकल रहे हैं, तो ये इस तरीके के हो रहे हैं। तो ये सरकार को, प्रशासन को, शासन को, सबको इसका संज्ञान लेना चाहिए, और ये संज्ञान हमें भी लेना चाहिए। और ये बहुत दुखद है। अभी राजनीतिक में बात नहीं करूंगा, बट ये सत्य है, ये कड़वा सत्य है कि आज अधिकारी जिस काम के लिए बना उससे वो काम नहीं लिया जा रहा, बाकी सारे काम लिए जा रहे हैं।